पुरानी बात है। एक बार राजा ने लोगों को 3 पहेलियां बुझने को दी। वो पहेलियां थी कि क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। जब बेटी ने ये पहेलियां सुनी तो अपने पिता से कहा, पिताजी आप राजा के पास जाकर ये पहेलियां क्यों नहीं बुझाते? सुना है राजा साहब 100 सोने की मुद्राएं देने वाले हैं। अरे बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बूझने के लिए आए हुए हैं। मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ? वहाँ राजा के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। राजा उन सब से पहेलियाँ पूछता है और कहता है कि अगर बुझा दोगे तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, यदि नहीं बुझा पाए तो 100 कोड़े मिलेंगे। वे लोग अपनी समझ के अनुसार पहेलियाँ पूछते हैं, परंतु सब गलत पूछते हैं और बेचारे सब 100 कोड़े खाकर वापस चले आते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत जो मैं वहाँ जाऊँ? और यदि मैं वहाँ गया भी और मैंने भी ये पहेलियाँ गलत बुझी तो मुझे भी 100 कोड़े पड़ेंगे और वो 100 कोड़े खाकर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। अरे पिताजी, आप इतना डरते क्यों हैं? आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नीम, जिसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं। और सबसे ज्यादा चंचल है आँखें। अब क्या था, पिता डरते हुए राजा के पास पहुँचा। राजा ने उससे भी पूछा, अरे तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी पहेलियाँ बूझने आया हूँ। शर्त तो मालूम है ना तुम्हें? जी महाराज, आप पूछिए। तो बताओ, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? महाराज नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज क्या है? शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज धरती है महाराज, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। बहुत अच्छे। और अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? महाराज सबसे ज्यादा चंचल तो आंखें ही है। उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। बहुत अच्छी, तुमने पहेलियाँ तो बूझ ली हैं, पर यह बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुम्हें किसने बताए? क्योंकि तुम्हें देख के तो लगता नहीं कि तुम इन सबको बूझ सकते हो। आप ठीक समझे महाराज, ये पहेलियाँ मेरी बेटी नहीं बूझी है। अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, ये 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे ला कर देना। उस गरीब आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर मरता क्या न करता। उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसके पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनको कम से कम 100 कोड़े नहीं पड़े। उसने संतोष की सांस ली और बोली, क्या हुआ पिताजी, आपको इनाम मिला? हाँ हाँ बेटी, तेरे राजा ने बहुत बड़ा इनाम दिया है। उसने 100 सोने के सिक्के तो नहीं दिए, पर ये अंडे थमा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए। अब क्या होगा? ओहो पिताजी, आप बहुत चिंता करते हैं। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। यह कहकर उस लड़की ने सारे अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए और कुछ उसने उसके पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी आप इन भुट्टों को अभी अभी राजा के पास ले जाइए और कहिए वह इनमें से दाने निकाले, उन्हें बोए और सुबह तक मुझे उनके भुट्टे में से मुलायम दाने निकाल कर भेजे, ताकि सुबह सुबह मैं उन अंडों में से निकले चूजों को खिला सकूं जो उन्होंने भिजवाए हैं। पिता बाजरे के वे भुट्टे लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उसे दोबारा आया देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, अरे तुम फिर आ गए, क्या हुआ? चूजे जल्दी निकल आए क्या? नहीं महाराज, मेरी बेटी ने यह बाजरा भेजा है और कहा है आप इनमें से दाने निकाल कर बो दे। सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा सुबह पैदा होने वाले चूजों को खाने के लिए तैयार रखे।
तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार है। तुम जाकर उससे कहना कि वह मेरे पास आए। न तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और न ही कोई कपड़ा पहने हो, न ही वह किसी सवारी पर आए और न ही पैदल, ना तो वो कोई भेंट लाए और ना ही बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर पिता के पास भागी और बोली, क्या हो गया पिताजी, आप फिर मुंह लटका कर आ गए। अब राजा ने क्या कह दिया? पिता दुखी होकर बोला, बेटी, अब की बार तो तू ही राजा के फंदे में फंस गई। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए पिता ने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। ओहो मेरे भोले पिताजी, इतनी सी बात, आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। आइए पहले खाना खा ले, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। खाना खाने के बाद उसने अपने पिता से बाजार से 10 गज मछली का जाल लाने को कहा और बाद में उस मछली के जाल से एक पोशाक बनाई और उसे पहन लिया। वह इस तरह न तो बिना कपड़ों की थी और न ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह न तो किसी सवारी पर सवार थी और न ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़िया पकड़ी और अगले दिन राजा के घर चल दी। महल में जाते ही उसने राजा से कहा, महाराज ये रही आपकी भेंट, पकड़िए इसे। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़ियाओं को छोड़ दिया। चिड़िया फुर्र से उड़ गई और राजा उन्हें देखता रह गया। इस तरह वह भेंट लाई भी और राजा उस भेंट को ले भी न सका। राजा ने देखा कि वह कपड़े पहने भी थी और नहीं भी। इसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर दोनों जमीन पर थे। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, हम तुमसे बहुत खुश हुए, तुम बहुत होशियार हो। हम तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। और फिर वे शादी कर लेते हैं और इस तरह गरीब लड़की जिसकी हकदार थी वो